मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली क्लास में जो हमने अध्ययन किया था टोपोशीट के बारे में, उसी को नेक्स्ट आगे बढ़ाते हुए हम अध्ययन करेंगे टोपोशीट के बारे में। सबसे टोपोशीट किस प्रकार से बनाई जाती है और कौन कौन सी कंडीशन, टर्म्स कंडीशन होती हैं, वो इसमें फॉलो की जाती है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे टोपोशीट। क्या लिखोगे? टोपोशीट। देखो, टोपोशीट में 4 प्रकार से अपन को बनाई जाती है, वो 4 आपको याद रखनी है, पॉइंट है। इस प्रकार से आप 4 लाइनें खींच लीजिए। अब देखो, सबसे पहले एक होती है, इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा देता हूं मैं, यहां पे, और इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा देता हूं। तो देखिए, ये जो होती है इसके 4 प्रकार की पाई जाती है। ये सबसे पहले होती है, उसको तो हम बोलते हैं 1/4, या मैं कह सकता हूं इंच शीट, या इसको मैं लिख देता हूं 1/4 इंच शीट। कौन सी हो जाएगी ये? 1/4 इंच शीट। ये होती है 1/2 इंच, या इसको मैं लिख सकता हूं क्या, आधा इंच शीट। इंच शीट। जब ये 1/4 हो गई, ये आधा हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाती है मित्रों 1 इंच शीट। जब ये 1/4 थी, ये इसका डबल हुआ, आधा हो गया, और आधे का डबल पूरा 1 हो गया, और 1 का डबल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगी 2 इंच शीट। ऐसे 4 होती हैं। अगर हम ब्रिटिश पद्धति की बात करें, कौन सी पद्धति की? तो ब्रिटिश की। तो ब्रिटिश पद्धति की अगर बात करें, तो ब्रिटिश पद्धति में ये होती है मित्रों, इसको अपन बोल देते हैं डिग्री शीट। क्या कहते हैं? डिग्री शीट, या मैं यहां लिख दूं 0 डिग्री शीट। ये डिग्री शीट होती है। अब इसमें तो क्या हुआ था कि इंच में इधर की ओर बढ़ते जा रहे थे। ये 1/4 था, इसका डबल हुआ, आधा हो गया, इसका डबल 1 हो गया, और इसका डबल 2 हो गया। इसमें कम होते जाएंगे। ये 1 डिग्री है, डिग्री शीट है। ये यहां पर कितनी हो जाएगी? 1/2 आधा डिग्री शीट। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? आधा डिग्री शीट। आधा डिग्री शीट। इसकी अगर बात करें तो देखो, ये 1 था, यह आधा हो गया, तो यहां कितना हो जाएगा? तो 1/4 डिग्री शीट, या कौन सी हो जाएगी? 1/4 डिग्री शीट भी कह सकते हैं इसको। जब ये 1/4 हो गई, तो इसका और आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/8 डिग्री शीट। देखो, ये चीज समझ में आपकी में आना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन जब बनते हैं तो वो यहीं से बनते हैं। देखो, दोबारा मैं इसको रिपीट करवा देता हूं, आपको एक बार पुनः समझा देता हूं। सबसे पहले हमने देखो 1/4 डिग्री शीट, कितनी? 1/4 डिग्री नहीं, सॉरी, 1/4 इंच शीट। ये क्या है? 1/4 इंच शीट। तो 1/4 इंच का मतलब 1/4 इंच। अगर इसी को ब्रिटिश पद्धति में कहें तो कितनी कह देंगे हम? 1 डिग्री शीट। अगर यहां पे इसका दूसरी सीट के बारे में बात करें तो इसका आधा कर दिया, इसका डबल कर दिया, 1/4। यहां कितना हो गया? 1/2, यानी आधा। ये चौथा हिस्सा था, 25% था, यहां कितना हो गया? 50%। इसको हम कह सकते हैं आधा इंच शीट, या इसी को क्या कह सकते हैं? इसका आधा कर दो तो आधा डिग्री शीट। अब देखो, यहां इसका डबल किया तो आधे का डबल कितना होता है? पूरा 1, तो 1 इंच शीट भी कह सकते हैं, या इसका आधा कर दो तो 1/4 1/4 डिग्री शीट भी कह देते हैं इसको। और ये इसका डबल हुआ तो 2 इंच शीट हो गया, और इसका आधा कर दिया तो ये 1/8 डिग्री शीट हो गई। यानी इसमें तो बढ़ता जाएगा
और इसमें क्या होगा, घटता हुआ चला जाएगा। दोनों जस्ट अपोजिट याद रखने, एक में बढ़ेगा और दूसरे में कम होगा। अब इसकी अगर बात की जाएगी तो मैं आपको इसके लिए बोल सकता हूं डायरेक्ट कुछ नहीं कह करके सीधा कह दूंगा 1/4 इंच सीट, तो आपको समझ लेना है कि यहां इसकी बात की जा रही है। अगर मैं बोल दूं डिग्री सीट तो आपको समझ लेना है इसकी बात की जा रही है। अगर मैं कह दूं कि 1/4 इंच सीट तो 1/4 इंच वो हो गया। मैं कह दूं कि 1 इंच सीट तो 1 इंच सीट कौन सी है, इसकी बात की जा रही है। या इसके लिए दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं कि 1/4 डिग्री सीट, तो इसकी बात की जा रही है। क्वेश्चन में इसी प्रकार से पूछा जाएगा। अब देखिए किस प्रकार से किस बनते हैं इसमें। तो मित्रों इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसको अपन 0 डिग्री या 1 डिग्री सीट बोलते हैं। इसमें 1 डिग्री सीट में क्या होता है कि इसमें 1 डिग्री अंतराल होता है। जैसे यहां पे 1 हो गया तो यहां पे 2 हो गया, यहां 1 है तो यहां 2 हो जाएगा, और यहां पे इन दोनों के बीच में, यानी कहने का मतलब अक्षांशीय अंतराल भी 1 और देशांतरीय अंतराल भी, मैं लिख दूं यहां पे अंतराल अंतराल अंतराल। इसमें क्या होता है कि अक्षांशीय अंतराल और देशांतरीय अंतराल बराबर होता है। ये भी 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का अंतराल हो गया, 1 डिग्री सीट का अंतराल हो गया। जब देखो हमने बात की थी कि अंतरराष्ट्रीय मानचित्र ने, संगठन यूनियन ने जो मानचित्र बनाए थे वो 1 मिलियन सीट बनाए थे। 1 अनुपात बराबर 1 मिलियन, कितने पे, 1 अनुपात बराबर 1 मिलियन पे बनाए थे। तो देखो इसमें आपको क्या याद रखना है मित्रों, किसकी बात की जा रही है, 1 डिग्री सीट की। तो मैं लिख सकता हूं 1 गुना 1, ठीक है। और इसमें कम कर देता हूं, छोटा जगह काफी जरूरत पड़ेगी, तो 1 यहां लिख देता हूं, 1 गुना 1, ये डिग्री सीट हो गई। 1 डिग्री अक्षांश और 1 डिग्री देशांतर। अब जब 1 डिग्री, अब डिग्री को अपन क्या कह सकते हैं, 60 भी बोल सकते हैं, 60 मिनट इंटू 60 मिनट, ठीक है, क्योंकि 60 मिनट की 1 डिग्री बन जाती है। अब देखो ये कितना है कि 1/4 है, 1/4, तो 1/4 बराबर कितना है, 1 मील। इसके अनुसार कितना है, 1/4 बराबर कितना हो गया, 1 मील। जब 1/25% ही बराबर 1 मील हो गया तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 4 मील। 1/4 इंच का मतलब कितना है, 1 मील है। 1/4 इंच का मतलब कितना है, 1 मील है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 इंच बराबर, तो 1 इंच बराबर हो जाएगा 4 मील। कितना हो जाएगा, 1 इंच बराबर कितना हो जाएगा मित्रों, तो 1 इंच बराबर हो जाएगा 4 मील। और 4 मील को हम कैसे लिख सकते हैं कि 1 मील में कितने होते हैं, 63, 360 इंच होते हैं, इंटू 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 0, 6 चौका 24 की 4 को, 6 चौका 24 की 4 हासिल लगी 2, 4 तिया 12 और 14 की 4 हासिल लगी फिर 1, 4 तिया 12 और 1 14 की 4 हासिल लगी 1, और 4 छक्की 24 और 1 25। तो ये कितना हो गया मित्रों, तो ये हो गया 2,54,440। इसको अगर हम राउंड फिगर में लिखें तो लिख देते हैं सीधे सीधे 1/2.5 लाख लिख सकते हैं ना। तो ये कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2 लाख सीट। अगर आपको की जाए, बात की जाए कि 1/4 इंच सीट बराबर कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 2.5 लाख होता है। जब हमने, अभी मैंने इससे नेक्स्ट क्लास में बात की थी, याद हो कि जो अंतरराष्ट्रीय जो टोपो सीट बनाई जाती है वो 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर, उसका मतलब कितना होता है, 1 मिलियन होता है। उसका चौथा हिस्सा है, ये 1 डिग्री है, तो 10 मिलियन का, या मैं कहूं 1 मिलियन का, 10 लाख का चौथा कितना हो जाएगा, 2.5 लाख हो जाएगा। तो ये आपको याद रखनी है इसके संदर्भ में। नेक्स्ट बात करता हूं मैं इसकी, देखो तो ये आधा डिग्री है। इसमें मित्रों क्या है कि आधा डिग्री इंच बराबर कितना है, 1 मील, सॉरी मीट लिखा जाता है, 1 मील है। कितना, आधा इंच बराबर 1 मील।
तो 1 इंच बराबर क्या होगा बताओ? तो 1 इंच बराबर हो जाएगा 2 मील। 1 इंच बराबर क्या हो जाएगा? 2 मील। इसमें क्या था कि 1/4 इंच बराबर कितना था? 1 मील। तो 1 इंच बराबर 4 हो गया। इसमें आधा इंच बराबर 1 मील है, तो आधे का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 मील। और 2 मील का मतलब कितना होता है? 63,360। 1 मील में कितने इंच होते हैं? 63,360 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, इसके अलावा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो मित्रों ये हो गया 1,26,720। जब इसको हम राउंड फिगर में लिखेंगे तो लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1,25,000 सेंटीमीटर। अगर आरएफ में मैं इसको लिखना चाहूं आरएफ, तो आरएफ में कितना हो जाएगा? 1,25,000 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन में आ जाएगा आरएफ 1:1,25,000 दिया हुआ है, तो उस सीट का नाम कौन सा होगा? आरएफ 1:1,25,000 है तो वो सीट कौन सी हो जाएगी? आधा डिग्री इंच सीट, या हम कह सकते हैं वो आधा डिग्री सीट के बारे में बात की जा रही है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए आगे, तो इसके अंतर्गत क्या याद रखना है मित्रों आपको? इसमें दिया हुआ है 1 इंच सीट। किसकी बात की जा रही है? 1 इंच सीट की बात की जा रही है। और जब 1 इंच सीट की बात की जा रही है, या इसका दूसरा नाम क्या है? चौथाई डिग्री सीट। चौथाई डिग्री सीट। अब देखो इसकी बात की जाएगी, इसमें 1 इंच बराबर कितना है? 1 इंच बराबर कितना हो गया? तो 1 मील। 1 इंच बराबर 1 मील है, तो यहां कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 इंच सीधा ही लिख देंगे। 1 इंच बराबर 1 मील में कितने होते हैं? तो 63,360 इंच हो जाएंगे। और 63,360 इंच हो गए। जब इनको हम राउंड फिगर में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि 1 बराबर या 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 सेंटीमीटर। अगर इसको आरएफ में मैं लिखूं तो आरएफ में क्या लिख सकता हूं बताओ? तो आरएफ में लिख सकता हूं 1/50,000। तो अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि 1 अनुपात या आरएफ 1:50,000 दिया हुआ है, तो बताओ वह कौन सी डिग्री सीट होगी? तो वो कितनी हो जाएगी? चौथाई डिग्री सीट, या उसको हम क्या कह सकते हैं? 1 इंच सीट हो जाएगी। या 1 इंच सीट का मतलब सीधा पूछ लिया जाए कि 1 इंच सीट बराबर होता है तो 1:50,000 आरएफ होता है। याद रह जाएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट आगे। ये 2 इंच सीट की है। तो देखो मित्रों, इसमें दे रखा है कि 2 इंच सीट, 2 इंच बराबर कितना है? 1 मील है। जब 2 इंच बराबर 1 मील है तो 1 इंच बराबर कितना होगा? तो 1 इंच बराबर हो जाएगा 63,360/2। क्यों? इसका आधा हो जाएगा। जब इसका आधा करते हैं, 2 से काटते हैं इसको, तो कितना हो जाता? 3, 1, 6, 8 और 0। ये हो गया 31,680। जब इसको हम राउंड फिगर में लिखते हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लिख सकते हैं? 25,000 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको आरएफ में लिखूं मित्रों, तो आरएफ में हो जाएगा 1/25,000। अब इसमें हम मात्रक नहीं लिखेंगे। अब देखो ये बन के तैयार हो गई। इस सीट के अंतर्गत कितनी सीट बनाई जाती है? जो डिग्री सीट जो होती है, ये तो 1:1 में होती है। और इसको आधा डिग्री का मतलब हम यहां क्या लिख सकते हैं? 30 इंच मिनट बराबर 30 भी लिख सकते हैं। इसको आधा डिग्री सीट कह देते हैं। इसको कितना कह देते हैं? 60 बराबर 60 मिनट में होते हैं 1 डिग्री। इसको और चौथाई है तो ये कितना हो जाएगा बताओ? तो 15 इंच डिग्री नहीं, सॉरी 15 मिनट इंटू 15 लिख सकते हैं। तो ये कौन सी हो गई? ये 1/4 इंच सीट हो गई। क्या लिख सकते हैं इसको? 15 लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर इसकी बात की जाए तो ये 1/8 है, तो यानी इसका भी आधा,
तो कितना हो जाएगा 7 सही 1/2 मिनट इंटू 7 सही 1/2 मिनट, इसको हम 1/8 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से लिखना है। अब देखो दोबारा से एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं पानी पी लेता हूं। ले लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो एक बार दोबारा समझा देता हूं मैं कि टोपोशीट का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इंटरनेशनल मानचित्र यूनियन IMU के द्वारा जब वो टोपोशीट बनाई गई तो वो 1:1 लाख पे बनाई या 1:1 मिलियन पे बनाई। तो मैं कहूं कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना निर्धारित किया 10 लाख। अब इसके अंतर्गत जब हमने बनाई है तो 1 डिग्री शीट, पहली जो शीट होती है वो उसको अपन बोलते हैं 1/4 इंच शीट। 1/4 इंच की बात कर रहे हैं, इंचों में 1/4 इंच शीट, तो इसको 1/4 को हम बोल देते हैं 1/4 इंच शीट। दूसरी होती है जब इसको डबल करते हैं तो इसका 1/4 है वो 25% और ये 1/2 का मतलब क्या होता है 50%। इसको हमने 50% हो गया तो आधा इंच शीट बोल दिया। फिर इसको डबल किया तो ये पूरा 1 इंच शीट हो गया, और एक को डबल किया तो यहां पे हो गया 2 इंच शीट। ये तो बात हो गई यहां पे मैट्रिक पद्धति की। अगर ब्रिटिश पद्धति की बात की जाए तो इसी को जो 1/4 इंच शीट है इसी को ब्रिटिश काल में बोला जाने लगा 0 डिग्री शीट, क्योंकि उस समय इंच चलती थी और ब्रिटिश काल में क्या चालू हो गई सेंटीमीटर। तो इसको हम बोल देते हैं 0 डिग्री शीट, मतलब 1/4 इंच शीट का ही दूसरा नाम क्या है डिग्री शीट, 1 डिग्री शीट या डिग्री शीट। और फिर इसको ये 1 डिग्री था, इसका आधा किया तो ये आधा डिग्री शीट, इससे भी आधा किया तो 1/4 डिग्री शीट, और इससे भी आधा किया तो 1/8 डिग्री शीट हो गया। अब देखो इसके अंतर्गत डिग्री शीट है, इसका मतलब दोनों का अंतराल कितना रखा जाता है 1 डिग्री। कितना रखा जाएगा इसमें, इस बॉक्स में 1 डिग्री अंतराल रखा जाएगा। 1 × 1 डिग्री का मतलब कितना होता है 60 मिनट। 60 × 60 कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। अब देखो जब इसमें दे रखा है कि आधा इंच बराबर कितना है 1 मील, इस टोपोशीट के अनुसार तो आधा इंच बराबर 1 मील है, सॉरी 1/4 इंच बराबर 1 मील, तो 1 इंच बराबर कितना हो जाएगा, ये 25% जब 100% होगा तो 4 मील हो जाएगा। और मील में हमको पता है कि 1 मील में 63,360 इंच होते हैं। जब उनको हम 4 से गुना करेंगे तो ये हो गया 25, 2,54,440। अब मित्रों 2,54,440 को अपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो अब राउंड फिगर में इसको लिख देते हैं कि 1:2.5 लाख। तो 1:2.5 लाख की टोपोशीट है, तो वो संभवतः कौन सी हो जाएगी 1/4 इंच शीट कह सकते हैं, या उसको डिग्री शीट कह सकते हैं। या आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि डिग्री शीट का मान होता है, तो ये दे देगा आपको 1:2.5 लाख, 1:1.25 लाख, 1:50,000 और 1:25,000। तो आपको याद रखना है कौन सी है वो मित्रों 1:2.5 लाख शीट है। जब बात अगर आधा डिग्री शीट की जा रही है तो आधा डिग्री शीट में क्या होता है कि आधा डिग्री, आधे का मतलब होता है 1 मिनट का आधा, आधा कितना हो गया आधा घंटा, यानी 30 मिनट, 30 × 30 कर दिया हम, तो 1/2 × 1/2 कर दो, तो आधा डिग्री बराबर कितना हो गया इसमें 1 मील। यहां पे 1/4 का मान 1 मील था, या आधे का मान 1 मील हो गया। जब आधे का मान 1 मील है तो इसको पूरा करेंगे तो 1 का बराबर कितना हो जाएगा 2 मील हो जाएगा, क्योंकि इसलिए से। अब 1 मील बराबर 1 इंच बराबर 2 मील है, तो देखो 63,360 इंच होते हैं 1 मील में, इंटू 2 से कर दिया तो ये आ गया 1,25,000, 26,720 आ गया। इसको जब हम सेंटीमीटर में लिख रहे हैं राउंड फिगर में, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1,25,000, तो आरएफ में लिखेंगे तो 1:1,25,000 लिख दिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1:1,25,000 तो किस टोपोशीट की बात की जा रही है, तो वो आधा डिग्री टोपोशीट या आधा इंच टोपोशीट के बारे में बात की जा रही है। अब नेक्स्ट बताते हैं, ये 1 इंच शीट या इसी को हम 1/4 डिग्री शीट कह देते हैं। 1/4 डिग्री का मतलब 1 डिग्री का चौथा हिस्सा, यानी 60 मिनट का चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा 15, 15 चौका 60 होते हैं, तो 15 की हो गई, ये हो गई 1/4 इंच। जब यहाँ पे 1 इंच बराबर 1 मील है, तो 1 इंच बराबर 1 मील का मतलब कितना होता है 63,360,
और 1 इंच बराबर इसको अप्रोक्स लिखेंगे हम तो ये हो जाएगा 1,50,000 हो गया। ठीक है, आरएफ में लिखेंगे तो 1:50,000 लिख सकते हैं इसको हम। अगर बात की जाए 2 इंच शीट या 2 इंच शीट का दूसरा नाम क्या है, 1/1/8 शीट डिग्री शीट, और 1/8 का मतलब होता है 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री, यानी 7.5 डिग्री ऊपर और 7.5 डिग्री देशांतर। इसका मतलब क्या है, 7.5 अक्षांश और 7.5 मिनट देशांतर। तो अब देखो 2 बराबर कितना हो, 1 मील होता है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 2 का भाग दे देंगे, 63,360 में 2 का भाग दिया तो 31,680 आ गया। अब इसको अप्रोक्स हम लिखेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 25,000 सेंटीमीटर, या आरएफ में कन्वर्ट करते हैं तो अब उसका मात्रक नहीं लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आरएफ 1:25,000।